हेलो बच्चा पार्टी। मैं राजेंद्र प्रसाद पांडे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं फिर से हमारे ऑनलाइन पाठशाला के साथ। आप अपनी पाठशाला के साथ जुड़िए और ये पाठशाला आपकी अपनी पाठशाला है बेटा। और इसमें हमारे साथ जुड़ के इसमें जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, हर एक छोटे से छोटे डिफिकल्टी को हम लेते हुए बच्चों के लिए, स्पेशली जो जेई और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ऐसे स्टूडेंट के लिए और जो बोर्ड में बहुत अच्छे से सिंसियर होकर मार्क्स लाना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने ऑनलाइन पाठशाला के साथ इसमें एक बहुत अच्छा हमने सिस्टम मेंटेन करते हुए आपके लिए बहुत सारे वीडियो जो हम बनाते हुए चल रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो प्लीज आप हमारे साथ जुड़िए, आप इस ऑनलाइन पाठशाला के साथ जुड़ के अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। ये हम आपको अपनी श्योरिटी देते हैं कि बेटा अगर हमारे साथ आप इस ऑनलाइन पाठशाला के साथ जुड़ेंगे तो आपके फ्यूचर में आपके टारगेट को, स्पेशली आपके जो टारगेट है उसको फुलफिल करने के लिए हमारी टीम बिल्कुल कंप्लीटली आपके साथ 24/7 आपके साथ जुड़ेगी। और आपके फ्यूचर में जो भी आपके एम्स के बेस पे आप जिस भी ट्रैक में जाना चाहते हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो जेई हो, आईआईटी में जाना चाहते हो, एनआईटी में जाना चाहते हो, एम्स में जाना चाहते हो, तो बेटा हमारी टीम कंप्लीट हार्डवर्क के साथ आपको आपके टारगेट तक पहुंचाएगी। ये कमिटमेंट करते हुए बेटा हम आपके साथ फिर से जुड़ रहे हैं, फिर से हम यहां पर आ रहे हैं। और प्लीज मोस्ट वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। सो लेट्स स्टार्ट। हमने प्रीवियस टॉपिक में जो डिस्कस किया था, इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर और इसके बेसिक जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, और उसके बेस पे बेटा हम यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अपने एल्केन की भी बात कर चुके थे और हमने इसके मैकेनिज्म को भी डिस्कस कर लिया था। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, वह है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। इसी में हमें इस चीज को समझना है। एक्चुअली देखो, इसका एक रीजन तो क्या है बेटा, मैं फिर से आपको बता दूं। एक रीजन जो आपको यहां पर पूरा बताया है, इसी वजह से मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। एक रीजन तो कंप्लीटली यही है। दूसरा रीजन जो है बेटा हम वो यहां पर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो एक्चुअली इसको हमारे पास रिलेटिव रिएक्टिविटी जो बोला जाता है, वो रिलेट करके, नाम से ही क्लियर है, रिलेट करके रिएक्टिविटी की बात की जाएगी। तो वो टॉपिक हम यहां पर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल हम यहां पर लें तो जनरली एग्जांपल कुछ ऐसा है, देखिए यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3 और यहां CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO। तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा और वो प्रोडक्ट हमारे पास है। कहीं पर भी आप, हाँ मैकेनिज्म अब नहीं बताऊंगा, अब इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आप समझ चुके होंगे, मैकेनिज्म सबके लिए सेम होगा। कहीं पर भी आप अटैच करो, कहीं पर भी आप अटैच करो, सेम है, तो 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे ही अगर हम यहां पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इनमें भी मैंने क्या किया बेटा, CH3, सेम वही CH3 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 CH3, इस तरीके से अरेंज किया। मतलब यहां पर भी वही सिनेरियो है, तो प्लस Cl2, यहां पर भी 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही मिलेगा।
तो कहीं पर भी मेंशन कर लो बेटा, CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH2 Cl एंड CH3, यहां पर भी वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही मिलेगा। जबकि अगर एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, जस्ट लाइक इसको ले लेता हूं, 1 2 3 तीन कार्बन का हमारे पास एल्केन है, तो इसमें अगर मैं Cl2 ऐड करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा। एक तो यहां पर हमारे पास Cl अटैच होगा, ठीक है, तीन कार्बन और एक Cl, प्लस एक हमारे पास जो अटैचमेंट होगा वो यहां पर अटैचमेंट होगा। अब इसको बोल सकते हैं कि 1 क्लोरो प्रोपेन मिला है, ये 2 क्लोरो प्रोपेन मिला है। तो ये जो परसेंटेज होता है ये एक्चुअली 44% मिलता है, और ये जो मिलता है वो 56% मिलता है, मतलब बचा हुआ। तो अगर आप देखो परसेंटेज में ये ज्यादा मिला तो मैं बोलूंगा ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है। अब बात ये आ रही बेटा कि ये जो परसेंटेज है इसकी इंपॉर्टेंस किस तरीके से बनाई गई, किस तरीके से बताई गई, क्या सिचुएशन है, क्या पूरा कंप्लीट पॉइंट है। तो आपको बताता हूं बेटा, यहां पर इस कंप्लीट कंपाउंड में जो 1 डिग्री कार्बन है और उस पर जो अटैच्ड हाइड्रोजन है, तो वो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन की, अगर 1 डिग्री कार्बन पे जो 1 हाइड्रोजन अटैच है उसे 1 डिग्री बोला जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसके बेस पे 1 डिग्री हाइड्रोजन जो होंगे वो कितने हैं बेटा, यहां पर 6, कितने हैं 6। और अगर हम इसी बेस पे यहां पर इस तरीके से चलते हैं कि 2 डिग्री कार्बन पे अटैच जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, और वो 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 है, इसके अलावा तो कोई कंडीशन है ही नहीं। तो अब ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, समझने वाला पॉइंट है पूरा अच्छे से। हम यहां पर बात करते हैं रेशियो की, तो सबसे पहले हम रेशियो को डिसाइड करते हैं बेटा। यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर देता हूं, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। जो ये रेशियो है वो कितना रेशियो होगा वो हमें यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कितना है 56:44। बड़ा, मैंने बड़े की वैल्यू को पहले लिख दिया, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के बेस पे नंबर ऑफ, हमें ये पता है नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और नंबर ऑफ 1 डिग्री, तो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इज टू नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा ये रेशियो हमारे पास 2:6 हो जाएगा। ओके, तो अब रिलेटिव रिएक्टिविटी जो मैं आपको बोलना चाह रहा था वो हम यहां कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन, सॉरी जस्ट 2 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो क्या आ जाएगा रिलेटिव रिएक्टिविटी 56/2 इज टू 44/6। देखिए 44 वाला जो है बेटा वो 1 डिग्री वाला है, तो वो हमारे पास 44 जो परसेंटेज डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ऐसे ही 2 डिग्री में जाए तो 56% है और नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आता है 3.8:1, 3.8:1। तो ये हमारे पास हो गई रिलेटिव रिएक्टिविटी। तो मैं अब बोल सकता हूं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इज 3.8 एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन इज 1। इन केस ऑफ क्लोरीनेशन, नॉट ब्रोमिनेशन बेटा, ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अभी केवल आपको क्लोरीनेशन डिस्कस कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि क्लोरीनेशन की ही बात हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन और करूं यहां पर, तो हमारे पास कुछ इस टाइप से बनता है वो क्वेश्चन है इस टाइप से है,
ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दिया है एक्सेस में है, इसलिए मैं क्वेश्चन को प्रॉपर वे में आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, तो हमें कितने टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे? Cl एक तो ये मिल जाएगा और दूसरा हमारे पास यहां पर मिल जाएगा, तो उसको भी बना लेते हैं। यहां Cl, देखो बेटा एक चीज और, ये एक्सेस क्यों लिया? बच्चा ये सोचता है कि सर ने एक्सेस क्यों लिया। अगर देखो बेटा दोनों इक्वल अमाउंट में होते तो ऐसा हो सकता है कि ये Cl2 जो था वो इसमें मोनोक्लोरिनेशन ना करते हुए डाइक्लोरिनेशन या बाइक्लोरिनेशन, कुछ भी बोला आप वो कर सकता था। मतलब एक बार Cl अटैच हुआ, दूसरी बार यहां अटैच हो सकता था या यहीं अटैच हो सकता था, मतलब उसको डाइक्लोरिनेशन बोला जाएगा। जबकि मुझे चाहिए मोनोक्लोरिनेशन, तो मोनोक्लोरिनेशन के लिए इसको एक्सेस में लेना पड़ेगा। तो अब बात सिंपल वही कि यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब मैं सीधे सीधे मेंशन कर रहा हूं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 3 9, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन इज 9 एंड अच्छा इसका परसेंटेज हमें दिया हुआ है 64% और ये बाकी का 36%। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन ये हुआ और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? सॉरी 2 डिग्री हाइड्रोजन तो हम चलो मेंशन कर लेते हैं, बहुत सही है। तो 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये तो इसका मतलब ये कार्बन 3 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन तो 0 हो जाएगा, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? 1, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, हमारे पास जब ये कंप्लीट क्राइटेरिया आ गया तो हम स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से जो हमने यहां पर सीखा है ऊपर वाले में। तो रेशियो लिख लेते हैं पहले, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है। ओके, कितना है बेटा? तो ये हमें 64:36, ठीक है, 64:36, ठीक है। एंड फिर से हम वही बात करेंगे कि नंबर ऑफ, जो रेशियो है हमारे पास, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो मैं मेंशन करता हूं नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन इज टू नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो देखिए बेटा ये जो हमारे पास है 3 डिग्री हाइड्रोजन इज 1 एंड 1 डिग्री इज 9। एक बार चेक कर लेते हैं, यही लिखा था दिस वन, ये देखिए। तो इसके बेस पे बेटा हम यहां पर डायरेक्टली मूव कर सकते हैं उसी पॉइंट पे कि भाई रिलेटिव रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बेटा? 3 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास वो है जस्ट वेट, हाँ ठीक है, ओके ओके, डन, ठीक है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन, हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए जो कंडीशन है किस तरीके से लिखेंगे? 3 डिग्री, ये तो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ यहां पर किया है, जस्ट प्लीज बेटा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं, इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है, ओके डन। इसको 36:64 लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो 1 डिग्री वाला है, देखो यहां पर मैंने परसेंटेज जो चेंज किया है वो देखना, 1 डिग्री वाले में 64% और 3 डिग्री वाले में 36 लिखा है, तो वही चीज यहां पर मुझे करेक्ट करनी थी रेशियो के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 3 डिग्री जो हो जाएगा 1:9 और ये 36:64। तो अब हमारे पास डायरेक्टली हमें पता है कि 3 डिग्री के लिए 36 डिवाइडेड बाई 1 इज टू 64 डिवाइडेड बाई 9, यही हो जाएगा। तो 36 डिवाइडेड बाई 1 और 64 डिवाइडेड बाई 1, इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आंसर आएगा 5:1,
ये सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है। इसको तो बहुत सिंप्लीफाई करके आप कर सकते हो भाई। देखो क्या करना है, ये 36 आया आंसर, इसको डिवाइड किया, फिर ऐसे एक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जो आपको एक बेसिक इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। और इंटीजर में नहीं तो डेसिमल में, ऐसा डेसिमल हो जो दोनों के लिए हमारे पास लाई करे। तो वो तो केवल आपका मैथमेटिकल पार्ट है बेटा, वो आप लोग समझ पाओगे। तो आई होप कि बेटा ये आपको पूरा समझ में आया होगा। तो इसके बिहाफ में तो रिलेटिव रिएक्टिविटी अगर मैं देखूं यहां पर, तो मैं मेंशन कर सकता हूं, देखो रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन तो आपको पता ही है। एल्केन की रिएक्टिविटी अगर मैं देखूं तो वो क्या होगा बेटा, 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोस्ट रिएक्टिव देन द 2 डिग्री हाइड्रोजन इज मोस्ट रिएक्टिव देन द 1 डिग्री हाइड्रोजन इज मोस्ट रिएक्टिव देन द मिथाइल पे, यानी जो CH3 पर जो हाइड्रोजन लगा है। लेकिन अगर हम यहां रिलेटिव रिएक्टिविटी को देखें तो रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा बेटा, 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए इज टू 2 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 2 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास कंप्लीटली, और कंप्लीटली हमारा क्या आ जाएगा 5:3.8:1, यही निकाला था हमने, बोल सकते हैं हम। देखो 2 डिग्री के लिए कितना निकाला था हमने 3.8:1, और 1 डिग्री के लिए कितना, 3 डिग्री के लिए कितना निकाला था 5:1, तो 5:3.8:1। तो इस तरीके से हम रिलेटिव रिएक्टिविटी फॉर क्लोरीनेशन, ये भी लिख देता हूं फॉर क्लोरीनेशन, तो कहीं पर आपको डाउट ना हो, फॉर क्लोरीनेशन ये चीज मैंने आपके सामने लिख दी है। सो आई होप कि बेटा आपको ये कंप्लीट समझ में आया होगा और आपने अच्छे से इस चीज को कंप्लीटली दिमाग में सेट किया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमें मेंशन करिए। ओके, थैंक यू।